ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये दोनों क्या कर रहा है, न्यून कोण है। न्यून कोण है तो स्वतः है ये 90 डिग्री होगा, तब ना त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा। बोलो न रे। चल उसके बाद कह रहा है इधर गया कि जहां कोस ए बराबर कोस बी हो, तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण है तथा कोस बी बराबर है, देखो तो कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। बस यही है जो हमको आंसर ला सकता है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये साबित करना है, ठीक ना, ये साबित करना है। यहाँ देखो दिया है, लिखेंगे चूंकि दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक ना। तो कॉस ए बराबर मतलब कॉस ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कॉस ए का मतलब हुआ कि ए को क्या कर रहा है, थीटा मानने के लिए बोला, यानी इसको थीटा मानने के लिए कह रहा है, ठीक ना। तो इसको थीटा मान लिए, फिर कह रहा है कोस बी को भी थीटा मानिए, कोस बी को भी थीटा मानिए, ठीक ना। तो तब साबित करने के लिए बोल रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक ना। कोस ए मतलब कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे कोण। तो आधार कौन सा हुआ, ये हुआ ना रे। अगर ए को हम थीटा मान रहे तो आधार ये हुआ ना, नहीं ये नहीं हुआ, ये आधार हुआ, कौन ए सी हुआ, कौन बाबू ए सी। तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और उसकी बगल की भुजा ये आधार होती है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ए सी बटे कर्ण का मान क्या है, ए बी है, तो ए बी, ठीक है, बराबर। फिर कह रहा है कोस बी, यानी बी को थीटा मानिए। बाबू रे बी को अगर थीटा मानेंगे तो लंब ये होगा न रे, आधार तो ये होगा। चलो तो बी सी बटे में बी सी कौन जगह आधार, और कर्ण हो गया कौन सी, ए बी। ये कट गया, इससे क्या बचा बाबू, ए सी बराबर बी सी, ठीक ना। आप बताओ ए सी जैसे ए सी खोजब कहाँ से, ये है ए सी के सामने का कोण का नाम क्या है, ए सी के सामने का कोण ये कोण बी है। यहाँ पे हम कोण बी लिख सकते हैं, बोलो कोण बी, ठीक ना। अब बी सी कहाँ है, ये बी सी के सामने का कोण क्या है, कोण ए, तो कोण ए। देखो तो यही ना प्रूफ करना था, ऊपर में यही प्रूफ करना था। अब कहोगे सर एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देना, तुम क्लास 9 से पढ़ा होगा कि समान भुजा की समान नहीं सम्मुख भुजा के लिए, सम्मुख भुजा की सम्मुख कोण बराबर होती है। फ्रॉम कहां से बाबू, क्लास 9 से। इसीलिए बोला था आप लोग को 9th पढ़िए, लेकिन ना समझ में आया। ए को थीटा मान रहा है तो ये हो गया लंब, फिर ये आधार होगा न रे। तो cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार हो गया कौन सी, ए सी। तो ए सी और बटे कर्ण है कौन सी, ए बी है, तो ए बी है तो ए बी दे दिए, बराबर कोस बी, यानी बी को करा थीटा मानी, तो बी को थीटा मान लिए, तो ये लंब होगा, आधार कौन होगा, ये होगा बी सी। तो बी सी और बटे कर्ण कौन सा होगा, ए बी, तो ए बी। देखो ये कट जाएगा, अब कहेगा कटेगा कैसे सर, ये यहाँ देखो, ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी, ठीक ना। कोना कोनी गुना करो, ए सी गुना ए बी होगा, ए सी गुना ए बी बराबर इसको ऐसे गुना करो तो बी सी गुना ए बी होगा न रे। अब देखो ये गुना में है, इधर आएगा तो
भागा में जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या बचा तब AC बराबर BC। कुछ है इसमें देखो तो, ये तुम लोग को बताने के लिए बताए ताकि तुम लोग समझ जाओ। समझा ये क्वेश्चन? एक बार अपने मन से बना के दिखाओ तो एक बार, तब तक हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। चलो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं माय डियर नुन्नू सब। क्या नंबर होगा? 7 ना? 7 नंबर तो सबसे इजी सवाल है। किसको किसको बन गया था? 1 2 3 4 5 6 7। तुमको नहीं बना? अच्छा 7 आदमी को बना है पूरा क्लास में। चलो क्या कह रहा है 7 नंबर में कि कॉट थीटा बराबर 7 अपॉन कॉट थीटा बराबर 7/8। माय डियर नुन्नू सब देखो इधर, हल्ला नहीं करो। तो क्या करना है? सिद्ध करना है, जांच करना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। जांच क्या करना है बाबू? नहीं जांच नहीं करना है। 8 नंबर का सवाल देख लिए थे। एक को बनाना है कितना देखो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहली बात इसको देखो ये कौन सूत्र पे है? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस इसका भी ए स्क्वायर माइनस होगा ना। चलो इसको ऐसे कर दें, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ओ माइनस होगा, हाँ माइनस होगा। 1 का स्क्वायर करेगा तो कर दो साइन स्क्वायर थीटा बटे में फिर 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक ना? ए का काम ए कर रहा है और बी का काम ये कर रहा है। ठीक ना? ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस रे की जो तो चलवे है। चलो तो इस रूप में है बेटा, इसको इस रूप में कैसे लाएंगे? ऐसे लाएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1 होगा। माइनस है या तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसा नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा। इस पे भी बैठा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें ऐसे करना जरूरी है। अब हल्लुक हो गया ना, इस पे बैठाएंगे आंसर लाएंगे। नहीं समझा? नहीं समझा? एक बार फिर से समझो। सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 9th में 8th में 7th में पढ़ चुका होगा। 7th में नहीं पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। ठीक ना? ये सूत्र होता है। चलो अभी ये इस रूप में है, इसको इस रूप में लाना। कैसे करेंगे बेटा? कि 1 का स्क्वायर होगा न रे माइनस साइन का स्क्वायर बटे में नीचे में भी 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। ठीक ना? चलो 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 1 ही होगा। माइनस है तो माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस कोस का स्क्वायर थीटा। ये अब हमको निकालना है। ठीक ना? फिर एक समकोण बना लेते हैं हम। ये बता दिए थे, सिर्फ विटामिन के बारे में नहीं बताए। चलो कॉट थीटा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अगर थीटा दिया तो इसका मतलब क्या होता है? जहां पर हम थीटा मानते तो वही होगा थीटा। नहीं समझा? चलो अभी वहां पे थीटा कर रहा है ना, तो यही थीटा होगा। चलो माय डियर नुन्नू, ये थीटा है तो लंब ये होगा ना। तो कॉट थीटा और सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 7 ना, और लंब कितना? 8। चलो मान लेंगे यहाँ पे, माना कि
BC बराबर 7 के, ठीक, AB बराबर 8 के। यहाँ पे के लिख दो, बार बार के ही भूल जाते हैं ना रे। चलो निकालना क्या है माय डियर नुनू? चलो यहाँ पे लिखेंगे किससे? पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। धन्यवाद लिपि। पाइथागोरस प्रमेय से। चलो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या निकालना है? AC ना, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? AC मतलब कर्ण। कर्ण निकालेंगे, ये दोनों का स्क्वायर जुटेगा। 8k का स्क्वायर जोड़ 7k का स्क्वायर। बोलो 8 का स्क्वायर 49, अच्छा 64, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 k स्क्वायर। दोनों को जोड़ो शायद 113 होगा। 9 4 13, 113 ही हुआ रे। 113 के स्क्वायर। 113 का तो वर्गमूल नहीं होता है, अंदर में बच जाएगा ये के स्क्वायर। के बाहर हो गया, ये हो गया तुम्हारा कर्ण 113 के। अब क्या करना है? ये ना आसान है। 1 माइनस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? लंब 8 के, तो 8 के और कर्ण कितना है? √113 के। यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर कर दें। माय डियर नुनू सब समझ रहा है? बट्टे में 1 माइनस है तो माइनस कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? 7 के, और कर्ण कितना? √113 के। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत? चलो के को काट दे। चलो 1 और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और नीचे में √100। देखो ये देखो, यहाँ देखो √113 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ठीक ना? जिसको समझ में नहीं आ रहा है बाबू देखो, स्क्वायर कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है? ये देखो फिर से देखो, √113 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर मतलब क्या होता है? ये संख्या को 2 बार गुना करना, तो √113 गुना √113। ये दोनों गुना करेंगे तो √113 गुना √113 होगा। कितना होगा? 2 को 13, 113, 1 बार हो गया। तो डायरेक्ट याद रखेंगे, 2 को रूट एक साथ सेम संख्या से गुना होगा तो निकल जाएगा रूट से बाहर। तो यहाँ पे देखो कि √113 है, स्क्वायर है, रूट क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा, क्या बचेगा? 113। वही बात नीचे में, तुम खड़ा हो जाओ, बताओ, बोलो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49 होगा। √113 का बताओ? 113 ही होगा। गुड, बैठ जाओ। 113 बटे में 1 कर देते हैं, बटे में 1 कर देते हैं। नीचे में दिखाई दे रहा? देखो देखो, ये दिखाई दे रहा? चलो यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है? बना दो यहाँ पे, दिखाई दे रहा? देखो तो चलो, तो इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, इसका, तो कितना लघुत्तम होगा? 113। यहाँ भी कितना होगा? 113 माइनस 64। सेम चीज नीचे में भी 113 लघुत्तम, ठीक ना? यहाँ पे कितना होगा? 113 माइनस बराबर, घटाओगे कितना होगा? घटाओ 49 होगा। 49 बटे में 113, इसको घटाएंगे तो 64 बटे में 113। 113 कट जाएगा और ये पलट जाएगा, पलट जाएगा तो 64 ऊपर होगा और 49 नीचे होगा। हाँ नहीं पलटेगा? अच्छा एक बार देखते हैं, रुक जाओ। क्या हो ऊपर में? 49 बटे में 113, यहाँ पे 64 बटे में 113। ये दोनों सेम रहेगा, तो 49 बटे में 113, ये 113 ऊपर गया, नीचे में 64 आया।
ये कट गया, क्या बचा रे भाई माय डियर नुन्नू सब? 49/64। किसको किसको नहीं आया समझ में, एक बार फिर से बोलो, एक बार फिर से समझ लेते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। ये तो समझ गया सब। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फ्रॉम नम्मा से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फ्रॉम नम्मा से, ये सूत्र पे यहाँ पे लिख लेना। चलो तो क्या यहाँ पे a स्क्वायर ना, तो a का स्क्वायर माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है साइन है तो साइन का स्क्वायर बट्टे में, फिर a का मान है 1 और b का मान है कोस, तो कर दिए। 1 का स्क्वायर करे तो 1 हुआ, माइनस है तो माइनस, साइन का स्क्वायर किया तो साइन, ठीक ना, साइन स्क्वायर। फिर 1 का स्क्वायर किया तो 1 हुआ, माइनस है तो माइनस, कोस का होल स्क्वायर का किया तो कोस स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक ना। चलो अब दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक ना। चलो तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। ओ आधार बटे लंब होता था। आधार कितना 7 के और लंब कितना 8 के, 7 के 8 के कर दिए। निकालना क्या है आपको, हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर यानी AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना है तो √100 लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 8 के, आधार है 7 के, सब किए तो कितना √100 113। इसको इस पे बैठा दिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को तुम लोग पीछे से इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। चलिए बनाइए तो एक बार फिर से आप लोग अपने मन से बनाइए, तो बनाओ।